दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि लोजपा जो आए दिन उनकी तरफ से ये कमेंट आता है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर आप पार्टी का क्या रुख है? बाहर क्या बोलते हैं इस पर मत जाइए। हमारी उनके साथ लगातार संपर्क है, हमारे नेताओं की, और बातचीत चल रही है। लोजपा एनडीए का अंग है। हम लोग चाहते हैं लोजपा साथ में रहने का, और रहेगी भी। सीटों को लेकर करके कुछ चीज बनती है और हर लोग चाहता है अधिक से अधिक सीटें लड़ना, चॉइस की सीटें लड़ना, तो स्वाभाविक है, ये हर पार्टियां चाहती है। लेकिन जब हमारे पार्टी के नेतृत्व वर्ग उनके साथ बैठ कर करके सारी बातों पर जब तय करेंगे तो उसके बाद बात साफ हो जाएगी। 1 से 2 दिनों में सारे कुछ सामने आ जाएंगे। हम साथ साथ हैं और साथ आगे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए जो अपना सीएम पद मतलब एक तरह से नीतीश कुमार के अलावा किसी और को नहीं देखती है, लेकिन लोजपा आए दिन नीतीश कुमार के खिलाफ उनका कमेंट आता रहता है, तो इस पर पार्टी क्या कहेगी? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं और पहले से घोषणा कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में लड़ने वाले हैं। जो भी एनडीए के घटक दल होंगे ये सब लोग उनको मानेंगे, सब लोग उस नेतृत्व को मानेंगे। जब चुनाव साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो नेतृत्व होगा, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, उनको सबको मानना होगा। और इस विषय पर अगर कोई बातें बोलते हैं तो वो बाहर की बातें हैं, लेकिन जब साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी बातें होगी या कोई किसी विषय पर कुछ कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को दूर कर करके हम सभी मुद्दों को समाप्त कर करके, और जब चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो एकजुट होकर, एक गुट होकर करके और साथ साथ मिल करके चुनाव लड़ने के। जी, तो ये जो पार्टी बंटवारे पर जो फैसला है, आखिरकार ये कब तक आ जाएगा? आप चुनाव में केवल 1 महीने का वक्त बाकी है। बातें चल रही है, 1-2 दिनों के अंदर में सब सामने आ जाएगा। जैसे ही बातें सामने आएगी तो मीडिया को बता दिया जाएगा। जी, मैं विपक्ष के विषय में एक सवाल आपसे करूंगा कि महागठबंधन में ये खबर आ रही है कि वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग हो सकते हैं, तो इस पर भाजपा क्या कहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन तो है ही नहीं। अब महागठबंधन में कई दलों का समूह होता है और उनके धीरे धीरे महागठबंधन से कई दल निकल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, हम की जीतन राम मांझी निकल गए। अभी कांग्रेस भी जो है वहां तो दादागिरी चलती है ना, एक तरफा चलता है। आरजेडी ने जो कह दिया उसको सभी दलों को मानना है, और साफ साफ आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि मानना है तो मानिए और नहीं तो अपना रास्ता नापिए। उसने कह दिया कि तेजस्वी को नेतृत्व स्वीकार करना होगा, तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। अगर जो नहीं मानेंगे उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो वहां कोई जो है नहीं, एक तरफा जो है चलता है। कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस को अपने वजूद बचाना है या उसके आगे जो है कटोरा लेकर करके खड़ा रहना है कि जो तेजस्वी देंगे और उसको स्वीकार करे। कांग्रेस जैसी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, इतने लंबे अरसों की पार्टी, और उस पार्टी का ये हश्र हो रहा है, ये अब जो है कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। कांग्रेस को अपना इज्जत अगर प्यारा होगा तो मुझे लगता है कि तेजस्वी से अलग होकर करके कुछ अपने नए रास्ते जो है तलाशेंगे। जी, इस बार एनडीए कितने सीटों के साथ विधानसभा पहुंचेगी? हम 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और इसमें कम से कम 225 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार का माहौल पूरे बिहार के अंदर में है, आज तक इस प्रकार का माहौल कभी किसी चुनाव में नजर नहीं आया था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है, वो भी बेटर परफॉर्मेंस के साथ हम लगातार जो है बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों का जो समीकरण है, चाहे नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का, एक विकास पुरुष, दूसरा काम करने वाला, एक दिल्ली से पैसा देने वाला, दूसरा उसको सरजमी पर उतारने वाला, तो बिहार की जनता को इससे बेटर जो है समय नहीं हो सकता है बिहार के लिए। बिहार की जनता इस बात को बाखूबी जानती है और बिहार की जनता ने बाखूबी जो है बहुत नजदीक से देखा है इस बात को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार बने।
पूरे बिहार की जनता ने मन बना चुकी है। लोकसभा में इसका पदार्पण पहले भी हो चुका है कि हम 40 में से 39 सीटें जीते हैं। अगर लोकसभा की दृष्टि से देखेंगे तो 225 सीटों पर हम चुनाव जीते थे। इस बार भी विधानसभा के चुनाव में वही परफॉर्मेंस रहेगा जो लोकसभा में रहा है। जी, हमारी टीम की ओर से आपको और आपकी पार्टी को, पूरे एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अप टू डेट।